एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल चैनल पे। आज हम झारखंड बोर्ड क्लास 9 जो साइंस रसायन विज्ञान से है चैप्टर 1 को लेकर के आए हुए हैं। चैप्टर 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इससे हमारे आज कुछ करीबन 30 क्वेश्चन होने वाले हैं जो MCQ टाइप्स है, हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, गैस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? आप लोग को ऑप्शन दिया जा रहा है, ए वाष्पीकरण, बी संघनन और सी संपीड़ितता और डी इनमें से कोई नहीं। तो गैस को अगर द्रव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? संपीड़ितता। अगर यही रहेगा उल्टा कि द्रव को गैस में बदलना है, वाष्पीकरण। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का मौलिक ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है आई थिंक। निम्न में कौन सा पदार्थ का मौलिक अवस्था है? ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। 1 मिनट, अवस्था नहीं है जी। ये क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ का मौलिक इकाई है? तो ठोस, द्रव, गैस ए ऑप्शन है और बी नंबर ऑप्शन है दाब एवं आयतन और सी है संपीड़ितता और डी में से कोई नहीं। तो अगर अवस्था रहता है तो हमारा ठोस, द्रव, गैस ए नंबर हो जाता, लेकिन है सो ये पूछ रहा है क्या उसकी मौलिक इकाई, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका मूल रूप इकाई? क्या हो जाएगा? दाब और आयतन, है ना। दाब और आयतन जो है सो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि पदार्थ की अवस्थाएं हैं, इनमें 1 है या 2 है या 3 है या 5 है? तो आपको देखिए, बहुत लोग 3 बोलते हैं, बहुत लोग 5 बोलते हैं। अगर नॉर्मल अवस्थाएं रहेगा तब 3, अगर डायरेक्टली बोलेगा अवस्थाएं तो 5। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है? एक बार आप लोग दोहरा दीजिए, क्या क्या है? ठोस, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, है ना। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ये पांचों है, याद रखना है आप लोगों को। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है कि किसी पदार्थ को ठोस से सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ठोस से सीधे वाष्प में बदल रहे हैं, ठीक है। वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, संपीड़ितता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। क्योंकि अगर हम लोग बर्फ का एग्जाम्पल लेते हैं ठोस में, तो बर्फ सीधे क्या करेगा? पहले द्रव बनेगा फिर गैस बनेगा। तो इसमें ऐसा नहीं कह रहा है, इसमें बोल रहा है सीधे ठोस से वाष्प बनेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन विधि। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि पदार्थ का गर्म करने पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए गैस का आयतन बढ़ जाता है, गैस का आयतन घट जाता है, बी ऑप्शन है। सी में क्या है? दोनों होता है और डी में सभी होता है। तो क्या होता है बताइए? अगर कोई चीज़ गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, हवा में फैलने लगेगा, है ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, है ना, गैस का आयतन बढ़ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में क्या है, सॉरी 6 में क्या है? किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है? तो सबसे कम संपीड़ितता आपका ऑप्शन नंबर ए है ठोस, बी नंबर है द्रव और सी नंबर है गैस। इनमें से फिर चौथा नंबर सभी है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? संपीड़ितता मतलब जिसका पूरा जो आकर्षण बल होता है कणों का वो कम होता है, किसका होता है? ठोस का। पानी का और गैस का फैला होता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? ठोस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? सुनिएगा, कुर्सी है ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर बादाम, सी नंबर स्नेह, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो स्नेह का मतलब, स्नेह मतलब होता है किसी के प्रति प्यार, है ना। वो हम लोग इसका आयतन नहीं पता कर सकते हैं। कुर्सी का आयतन है वो स्थान घेरता है, बादाम भी आयतन रखता है, स्थान घेरता है ना। और जल भी स्थान घेरता है और आयतन रखता है, लेकिन किसके अंदर कितना प्यार मोहब्बत है वो नहीं पता कर सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा वो? सी नंबर ऑप्शन, है ना, स्नेह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर चढ़ता है तो क्या तैरने लगता है ना। ये चढ़ता लिखा गया, तैरता है, कारण क्या है बताइए? जल बर्फ से भारी होता है, ए नंबर ऑप्शन में है, और बी में है कि बर्फ जल से हल्का होता है, और सी दोनों, ए बी दोनों है सी में, और डी में इनमें से कोई नहीं, है ना। बर्फ जल से हल्का होता है तभी तो वो पानी में तैरता है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, बर्फ जल से हल्का है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, है ना। 470 केल्विन का सेल्सियस में होगा मान, मतलब क्या मान होगा? आपके पास 120 डिग्री सेल्सियस है, 197 है और 500 है, और इनमें से, है ना, डी नंबर में लास्ट में 290। तो क्या हो जाएगा? कल निकाले थे ना। तो चलिए इसको हम लोग निकाल के देख चुके हैं, कितना आएगा? 197। क्या आएगा? चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। पदार्थ की सामान्यता कितनी अवस्था होती है? सामान्यता नॉर्मली, है ना। हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर्स नॉर्मली और जनरली? तो 3। वो नाम क्या क्या है?
ठोस द्रव गैस के लिए हम लोग 3 मारेंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। पदार्थ के विसरण का दर इनमें से कौन है? ध्यान दिएगा, विसरण मतलब पदार्थ अगर सिकुड़ा हुआ है तो वो फैल रहा है, विसरण हो रहा है। विसरण मतलब फैलना, विसरण मीन्स फैलना। तो देखना, ध्यान देना आप लोग, है ना। तो ठोस से द्रव बनता है, फिर द्रव से गैस बनता है। ऑप्शन नंबर ए में ये सही होगा कि बी नंबर में है कि गैस से ठोस बनता है फिर द्रव बनता है, या फिर दोनों सही है, या फिर इनमें कोई नहीं है। तो इसका जो अनुक्रम है, कोई भी चीज़ ठोस रहता है, फिर द्रव बनता है, फिर गैस बनता है। जनरली हम लोग बात करेंगे तो बर्फ को देख लो, है ना। तो क्या लेगा इसका अनुक्रम? ठोस द्रव गैस। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प जो होता है वो कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन है ए नंबर, बी नंबर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सी है H2O वाटर, और डी में CO है ना। CO जो है सो करीबन ये फार्मूला रॉन्ग है ना। तो क्या हो जाएगा? वायुमंडल में जो गैस जो निकलता है ना वो हाइड्रोजन लेके निकलता है, हाइड्रोजन। ठीक है, जितना भी मतलब अगर नमी है वातावरण में, चाहे तुम पानी को बॉयल कर रहे हो तो पानी जो वाष्प कर रहा है ना वो क्या है? वो भाप के साथ हाइड्रोजन को छोड़ रहा है। और हाइड्रोजन गैस क्या होता है? ऊपर की ओर उड़ता है। क्लास 10 में ये पढ़ना है। कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं या फिर उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं कुछ चीज़ से, है ना, विक्रिया करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ आता है? ऊपर की ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, H है ना, H फॉर हाइड्रोजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की दूसरी अवस्था ए में है, बी में है पदार्थ की तीसरी अवस्था, सी में है पदार्थ की चौथी अवस्था, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप में से हम पूछ रहे हैं पदार्थ की चौथी अवस्था जो है सो, है ना, इसके बाद पाँचवीं क्या होगी फिर? चलिए, तो ये चौथी में आता है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ की चौथी अवस्था, सी नंबर। ठीक है, चलते हैं। सिलेंडर में भरा हुआ गैस जो है ना वो कैसा है? ठोस है कि द्रव है कि गैस है? यानी में से कोई नहीं, है ना। CNG में एक चीज़ और, सिलेंडर में कौन सा गैस भरा होता है? CNG नहीं बोला है, LPG। और CNG कहाँ भरा होता है? गाड़ी में होता है। गाड़ी में, इसको वाहनों में बोलेगा साइंस में, है ना, वाहनों में। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो भी आपके घर में सिलेंडर है, कभी हिलाइएगा ना तो आपको लगेगा कि पानी भरा हुआ है, वैसा लगेगा। तो वो क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। किस में होता है? ठीक है, भले वो गैस नाम है लेकिन गैस को संपीड़ित करके द्रव बनाया गया है। ठीक है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। शुष्क बर्फ क्या है? देखिए, शुष्क बर्फ क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है कि H2O वाटर है, या फिर O2 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्साइड है, और डी में से कोई नहीं। याद रखिएगा, शुष्क बर्फ में अगर पूछेगा तो उसमें है ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। शुष्क बर्फ मतलब जो बर्फ मतलब धीरे धीरे ठंड हो रहा है, ठंडा हो रहा है ना बर्फ, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, CO2 की मात्रा होती है। याद रखिएगा, ये क्लास 10 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में क्या होगा? आप लोग निकाल के बताइए, है ना। हम 2 सेकंड वेट कर रहे हैं वीडियो को रोक करके। तो आपके पास ऑप्शन है 300 डिग्री केल्विन ए नंबर ऑप्शन में, बी में है 293 डिग्री केल्विन, और 3 में है 573 डिग्री केल्विन, और डी है 290। तो क्या हो जाएगा? 293, है ना, 293 डिग्री केल्विन, जो हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे की ओर। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो है, निम्न में से कौन पदार्थ है? शीत, स्नेह, वायु और घृणा। 1 मिनट। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, थोड़ा सा रॉन्ग है। इसके बदले में आप इसको कर लीजिए विचार। ये गलती से टाइप हो गया, इसका नाम विचार है। ठीक है, तो अब बताइए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है? विचार पदार्थ है, स्नेह पदार्थ है, वायु पदार्थ है, या फिर घृणा पदार्थ है? तो वायु पदार्थ होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग विचार और स्नेह और घृणा ये सब हमारा फीलिंग्स है, इसको हम लोग नहीं बता सकते क्या है हमारे अंदर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैस का द्रव में परिवर्तित होना। ध्यान दो ना, गैस से बन रहा है द्रव्य, तो गैसीकरण है, या फिर ऊर्ध्वपातन है, या फिर संघनन है, या फिर जमना है। यहाँ पे संपीड़ितता नहीं है, तो संपीड़ितता ना रहने के कारण इसको हम लोग कर सकते हैं द्रव, ये क्या नाम है जी, इसको हम लोग कर सकते हैं क्या? संघनन। ऑप्शन यही लास्ट हमारा जाता है ना, चांसेस। चलिए चलते हैं आगे। जम तो नहीं रहा ना, जमना तो नहीं हो रहा है, जमना भी नहीं होगा, ऊर्ध्वपातन तो होगा ही नहीं इसमें। चलो, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? अणुओं की ऊर्जा सबसे कम, ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। देखो, अणुओं की ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठोस, है ना, ए नंबर ऑप्शन।
चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? किसमें ज़्यादा गति होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में? उसी का क्वेश्चन है, बताइए। गैस का कण बहुत तेज़ी से मतलब फैलता है, इसको में गति जो ज़्यादा होता है ना, तो अधिकतम गति किसमें पाई जाएगी? गैस में। चलते हैं, 300 केल्विन का तापक्रम किसके बराबर है? 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 200 डिग्री सेल्सियस के बराबर, और इनमें से लास्ट है 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग के अकॉर्डिंग कितना होगा? चलिए 27 डिग्री सेल्सियस है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट, 373 डिग्री केल्विन का तापक्रम है ना, 373 डिग्री सेल्सियस का तापमान किसके केल्विन के बराबर होगा? बताइए। यहाँ पे 1000, 10,546 केल्विन, फिर 646 केल्विन, 273 केल्विन, और डी है 100 केल्विन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 646, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और बहुत लोग क्या करेगा, जो नहीं पढ़ा होगा तो क्या करेगा, मार देगा ए, लिखा हुआ कि सबसे ज़्यादा है 10,546, उसी को मार देगा, है ना। लेकिन इसमें कैलकुलेशन करके देख लेना आप लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तरल, ए नंबर ऑप्शन, बी में गैस है, सी में ठोस है, और डी सभी है। बताइए। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी अगर ठंडा कर दें तो क्या बनता है? बर्फ बनता है। तो बस क्या है, अवस्था में ठोस ना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठोस, यानी कि सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तापमान बढ़ने से कणों की गति का क्या प्रभाव होता है? गति तेज हो जाती है, ए में है। गति धीमी हो जाती है, बी में है। गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सी में है। और इनमें से कोई नहीं, डी में है। अभी बताया गया था कि गर्म करने पर जो होता है ना, गतिज ऊर्जा जो कणों की गति होती है बढ़ जाती है और तेजी से बढ़ती है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? गति तेज हो जाती है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए है ना। चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, इसका क्या कार्य है? कणों को एक साथ रखना या फिर कणों को दूर दूर रखना? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। हर पदार्थ का कण क्या करता है? आपस में आकर्षण बल पाया जाता है। हर कणों में, हर पदार्थ के कणों में आकर्षण बल पाया जाता है, जो क्या करता है? आपस में जुड़ रखता है ना। तो क्या हो जाएगा? कणों को एक साथ रखना, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। ठोस की क्या विशेषताएं होती है? निश्चित आकार, स्थिर आयतन, नगण्य संपीड़ितता, उपरोक्त सभी। एक चीज़ और सुनिएगा आप लोग। तो निश्चित आकार तो होता ही है, साथ में आयतन भी स्थिर होता है, क्योंकि आयतन में प्रभाव नहीं पड़ता। अगर तुम लोहा को देख लो, लोहा को अगर हम लोग रखते हैं तो लोहा का आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है ना। और नगण्य संपीड़ितता है, तो क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। इसीलिए हड़बड़ा के नहीं मारेगा आप लोग एग्जाम में, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऐसा आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा चलना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग किया जाने वाला सिलेंडर में कौन सा गैस होता है? एलपीजी। एलपीजी का अभी हम लोग चर्चा किए थे पहले, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलते हैं नेक्स्ट। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? देखो हिंदी में दिया हुआ है, सुनना, है ना। क्या नाम है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, फिर लिथियम पेट्रोलियम, लेस पेट्रोलियम, और द्रवीकृत पेट्रोलियम। ध्यान दीजिएगा, लिक्विड को बोलते हैं द्रव्य और पेट्रोलियम का पेट्रोलियम। तो क्या हो जाएगा? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। हिंदी में क्या हो जाएगा? द्रवीकृत, इंग्लिश में लिक्विड। ठीक है, गैस का गैस है, पेट्रोलियम का पेट्रोलियम है, बस लिक्विड को कर दिया गया द्रवित। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। वाहनों में ईंधन के रूप में, इस क्वेश्चन को पहले ही जिक्र किया है ना, सीएनजी। अगर गाड़ी का बात किया जाए, वाहन का बात किया जाए, तो उसमें क्या किया जाता है? सीएनजी। सीएनजी का जानते हैं फुल फॉर्म आप लोग क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होते हैं? हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीएनजी का पूरा नाम देखो, हिंदी आ गया इसका भी। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्लीट प्राकृतिक गैस, या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या फिर संघनन प्राकृतिक गैस, या फिर कंप्लीट नेचर गैस। देखो, नेचुरल गैस हिंदी में प्राकृतिक गैस, है ना। और यहाँ पे बोला गया पता है? कंप्रेस्ड मतलब संपीड़ित, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, आप संपीड़ित बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंप्रेस्ड। और प्राकृतिक को बोलते हैं नेचुरल, है ना। और गैस का गैस है G4, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी। चलते हैं आगे। बर्फ का गलांकन कितना है? 278 केल्विन पर है, 280 केल्विन पर है, या फिर 273.15 केल्विन पे है, या फिर 270 केल्विन पर है। याद रखिएगा, बर्फ का गलांकन है ना 273 पे माना जाता है, तो 0.15 ले लिया गया है। तो 0.15 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
करीबन हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो से इन्फॉर्मेटिव जानकारी अगर प्राप्त किए हैं तो आप इसको इस चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स और के साथ शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग मिलते हैं आगे की वीडियो में।